निज़ाम मुल्की चला रहा है वो बाजवा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तानी शोबिस की मशहूर तरीन और इनकलाबी शख्सियत अनवर मकसूद की तकरीरें और जुमले इंतहाई वायरल हो चुके हैं। हुकूमती अताब और हुकूमती फैसलों पर और ताकतवर तरीन हुकूमती शख्सियात से शाकी हजरात अनवर मकसूद की हवा को और बुलंद करते जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे जुमले अदा करने की पादाश में जेलों में ठोंस दिए जाते हैं। मगर अनवर मकसूद वाहिद ऐसे पाकिस्तानी हैं जो पहले दिन से डिक्टेटरों के सामने भी सख्त तरीन जुबान और जुमले इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उन्हें कोई हथकड़ी नहीं लगा पाता, ना कोई उनके कपड़े उतार कर उन्हें जलील करके इबरत का निशाना बनाने की सोचता है। ऐसी क्या बात है कि अनवर मकसूद की बातें और जुमले वायरल होते जा रहे हैं और वो लोगों के दिलों में बसते चले जा रहे हैं। दरअसल अनवर मकसूद पाकिस्तान के बेबाक और ऐसे चौंका देने वाले जुमलों के मालिक हैं कि उनकी सख्त तरीन बात फौजी डिक्टेटरों को भी बर्दाश्त करना पड़ती है। अलबत्ता इसका अताब और अजाब भी उन्हें सहना पड़ता रहा है माजी में, मगर पिछले 55-60 सालों से अनवर मकसूद अपनी खूह से बाज नहीं आए। फैज़ का अमन मेला हो या अदबी मेलों का मौका हो या फिर खुद फौजियों की अपनी तकरीबात, अनवर मकसूद वाहिद पाकिस्तानी राइटर हैं जो हर मौका पर और फौजी अफसरों और शाहाने वक्त के सामने उनकी क्लास लेते और फिर ऐसी बात कह जाते हैं जो कौम और बड़े बड़े लीडर नहीं कह पाते। ज़ियाउल हक के दौर में तो अनवर मकसूद को अपने जुमलों की वजह से मौत के करीब तर भी देखा गया कि कब उन पर अजाब शाही नाजल होगा, लेकिन उनकी जुर्रतमंदी पर कभी जवाल आया, ना कोई उन्हें रोक सका है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनके सख्त तरीन ऐसे जुमले गूंज रहे हैं जिनसे कमतर दर्जा के बोलने वाले जुमले सियासतदानों को हथकड़ियाँ लगवा देते हैं और मुकदमात भी भुगत रहे होते हैं और राइटर्स और सहाफ़ियों की भी शामत आ जाती है। आखिर ऐसी क्या बात है कि फ़ौजी जर्नैलों के मुंह पर भी और हर महफिल में वो सख्त तरीन, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मुल्क में ऐसे कवानीन भी मौजूद हैं कि आप हसास मामलत और अहम तरीन शख्सियात की तजलील नहीं कर सकते, लेकिन अनवर मकसूद के जुमले सारी हदें पार कर जाते हैं, कानून भी तोड़ जाते हैं। एक बार फौजी डिक्टेटर ज़ियाउल हक, जो कि अदाकारों, अदीबों और गुलकारों के बारे में इंतहाई सख्त रवैया रखने के हवाले से मशहूर थे, उन्होंने चारों अफवाज के सरबराहों की मौजूदगी में अनवर मकसूद को 1987 के आखिरी महीनों की एक रात के आखिरी पहर में तलब कर लिया और ये वक्त था कि अनवर मकसूद का एहसास हो गया कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। सुबह उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा किसी न किसी जुर्म का बहाना बनाकर। जनरल ज़ियाउल हक ने इंतहाई सख्त तरीन लहजे में उस रात उनसे कुछ सवालात किए थे। इस मुलाकात का किस्सा खुद अनवर मकसूद साहब सुना चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था, आप भी उनकी ज़ुबानी सुनेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। किसी की हिम्मत है ये कहने की जो अभी अनवर मकसूद ने बात कही है, ये सच बोलते हैं, इसी वजह से मैं इनको बर्दाश्त करता हूँ। अनवर मकसूद कहते हैं, 54 बरस मैंने आप लोगों के लिए लिखा और सबसे ज़्यादा ज़ियाउल हक के दौर में लिखा। आंगन टेढ़ा, शोशा, शो टाइम, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.25 वगैरह। सेंसरशिप उस दौर में बहुत सख्त थी, मुझे मालूम था जुमले कट जाएंगे, मगर मैं लिखता था। मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था और इमरान खान से मेरी दोस्ती भी बहुत गहरी थी। एक दिन ज़ियाउल हक के बेटे अनवारुल हक मेरे पास आए और कहा, इमरान खान रिटायर हो गए हैं, उनको खराज तहसीन देने वाले साहब और आप मेज़बानी करेंगे। ये 1987 के आखिरी दिनों की बात है। मैंने कहा, ज़ियाउल हक साहब ने खुद याद किया है? उन्होंने कहा, जी हाँ। मैं इस्लामाबाद चला गया, रावलपिंडी चकलाला में ज़ियाउल हक के घर चला गया। वहाँ पहुँचा तो ज़ियाउल हक साहब ने कहा, भाई अनवर 9 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और 9:30 बजे मुझे फ्रांस के सफ़ीर के पास जाना है, इस बात का ख्याल रखना। स्टेडियम भरा हुआ था। मैंने प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। मैंने कहा, 1971 पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं था, पाकिस्तान टूट गया था, लेकिन 1971 में एक नौजवान को भागते हुए देखा और हम अपना गम भूल गए थे कि हमने क्या खोया, क्योंकि हमने इमरान खान को पा लिया था। मैंने कहा कि इमरान खान तो कप्तान हैं और रिटायर हो रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ कप्तान रिटायर नहीं होते। इमरान खान जब ज़ियाउल हक के पास आए तो ज़ियाउल हक ने इमरान खान के दोनों गालों पर प्यार किया। मैंने कहा, जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने इमरान खान को प्यार किया है। जनरल साहब ने मेरी तरफ देखकर बोले, क्या कहा आपने? मैंने सहमे हुए अंदाज में कहा, आप मेडल दे दें इमरान खान को बस। फिर मैंने बोलना शुरू किया। 9:30 बज गए, यहाँ तक कि 2 बज गए। वहाँ नेवल, आर्मी चीफ, एयर चीफ सारे बैठे हुए थे। मैंने सदर ज़ियाउल हक से कहा, आपके साथ नेवल चीफ बैठे हुए हैं। उन्होंने एक हफ्ता मुझे बुलवाया और कहा, हम नेवल नाइट मना रहे हैं, आप इसकी मेज़बानी कर दें। मैं वहाँ चला गया। इस तरह मैं बातें करता चला गया और 2:30 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ और मैं इस्लामाबाद होटल आ गया। आधे घंटे बाद उनके साहबजादे मेरे पास आए। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था। कहने लगे कि वालिद साहब ने याद किया है। मैंने सोचा कि आज खैर नहीं, मैं चला गया। ज़ियाउल हक साहब ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे अंदर ले गए। वहाँ सारी फोर्सेस के चीफ्स बैठे हुए थे। जनरल ज़ियाउल हक ने मुझे मुखातब किया और कहा, अनवर, मैंने बताया था कि 9:30 बजे मुझे फ्रांस के सफ़ीर के पास जाना है। आपकी बेहुदा गुफ्तगू सुनते हुए रात के 2:30 बज गए हैं, इसका जवाब है आपके पास? मैंने कहा, सर, देर तक बैठने की आपको आदत है। 90 दिन के लिए आप आए थे तो 8 साल हो गए हैं। 1 घंटे के लिए आए तो और 3 घंटे बैठ गए तो क्या फर्क पड़ा? ज़ियाउल हक साहब ने पहले गहरी नजरों से मुझे देखा, फिर जोर से हंसे और तमाम अफसरान की तरफ देखकर बोले, क्या आप में से किसी की हिम्मत है ये कहने की जो अभी अभी अनवर ने बात की है? ये सच बोलते हैं, इस वजह से मैं इनको बर्दाश्त करता हूँ।
کہنے لگے مقصود تمہارے علاوہ کوئی اور میزبان ہوتا تو وہ نظر نہ آتا اور میرے علاوہ کوئی اور صدر ہوتا تو تم نظر نہ آتے۔ دوستو انور مقصود کی یہی ایسی خوبی ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں اور زندگی میں اب تک جو کہا سچ ہی بولا ہے، کیونکہ وہ منافقت سے کام نہیں لیتے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوتے، جیسا کہ بہت سے نامور لوگ جھوٹ بولنے میں شیر ہوتے ہیں لیکن موقع دے کر سچ بولتے اور مصلحت کے تحت جھوٹ بولنے پر آ جاتے ہیں، یہ خوبی انور مقصود میں نہیں ہے۔ وہ سچ کے سوا کسی بات کو سچا نہیں سمجھتے اور پھر یہی وجہ ہے کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا پاتا، نہ کوئی کیس بنا پاتا ہے اور وہ اپنے دل کی بات سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں۔